हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने एनिमल डिजीज पढ़ चुके थे। जीवाणुओं से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, उपापचय क्रियाओं से, गलत खान पान रख रखाव से और उनका ट्रीटमेंट पढ़ चुके थे। अब पढ़ने वाले हैं मेडिसिन के बारे में, पशुपालन में काम आने वाली प्रमुख दवाइयाँ। आपको बता दें कि जेट ICAR BHU के अंदर जो प्रमुख औषधियाँ होती है उनमें उनकी मात्राएँ पूछी जाती है और कौन सी औषधि किसके काम आती है वो पूछा जाता है। तो मैं आपको वहाँ पर औषधियों के प्रकार के बारे में, कौन सी औषधि की कितनी मात्रा काम में लेते हैं और कौन सी औषधि कैसे काम करती है, कौन सी जीवाणुनाशक होती है, कौन सी जीवाणुरोधी होती है, कौन सी मर्दन होती है, कौन सी स्तंभक होती है, कौन सी शामक होती है, कौन सी उत्तेजक होती है, उनके बारे में बता देंगे ताकि आप लोग इसे आराम से आसानी से हल कर सके क्वेश्चन को। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। देखो, प्रमुख औषधियों में सबसे पहले अपने पास में जो दवाई है उसका नाम है फिनाइल। फिनाइल आप लोग जानते होंगे। फिनाइल जो फिनाइल दवा होती है वह जीवाणुनाशक होती है। अब जीवाणुनाशक क्या होता है? देखो, जीवाणुनाशक वे औषधियाँ होती है, जीवाणुनाशक वे औषधियाँ होती है जो जीवाणुओं को उनके स्पोर मतलब बीजाणुओं के साथ में खत्म कर देती है, टोटली मार डालती है। जीवाणुओं को प्लस उनके बीजाणुओं को नष्ट कर देती है। ऐसे औषधियाँ जीवाणुनाशक कहलाती है। देखो दोबारा याद कर ले, जीवाणुनाशक वे औषधियाँ होती है जो जीवाणुओं को उनके स्पोर बीजाणु के साथ में खत्म कर देती है, मार डालती है, वो जीवाणुनाशक होती है। तो आपसे पहले ये पूछ लेंगे कि फिनाइल कैसी औषधि होती है। तो फिनाइल कैसी है? फिनाइल जीवाणुनाशक होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग पशुशाला की सफाई के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कितना परसेंट? 8%। पशुशाला की सफाई के लिए इसका 8% घोल काम में लेते हैं। और FMD फुट एंड माउथ डिजीज में घाव को, छालों को धोने के लिए भी इसका 1% काम में लेते हैं। कुछ ज्यादा याद नहीं करना। फिनाइल जीवाणुनाशक होती है घाव धोने के लिए और पशुशाला की सफाई के लिए 1-1%। दोबारा याद कर ले, 1-1% है, बस इतना से याद करना है। दूसरी जो दवाई है उसका नाम है फिनोल। कौन सी दवाई है? फिनोल। फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोलिक एसिड फिनोल को कहा जाता है। यह भी जीवाणुनाशक होती है। और जीवाणुनाशक क्या होता है बता चुका हूं, जीवाणुओं को उनकी स्पोर के साथ मार डालती है। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो थोड़ा चेंज है। फिनाइल घाव धोने के लिए 1% थी, पशुशाला की सफाई के लिए 1% थी। फिनोल भी घाव के लिए 1% है, बराबर उसके बराबर घाव के लिए 1% है। थोड़ा चेंज है, पशुशाला की सफाई के लिए 5%। ये याद कर लो, पशुशाला की सफाई के लिए 5% है। थोड़ा चेंज आएगा इसलिए आप लोग इसे जरूर याद करें कि फिनोल पशुशाला की सफाई के लिए कितना परसेंट काम लेते हैं? तो 5% लेते हैं। और बाह्य परजीवी जो होते हैं, बाह्य परजीवियों को मारने के लिए इसका 2% घोल काम में लेते हैं। बाह्य परजीवियों के लिए इसका 2% घोल काम में लेते हैं। एक चेंज है, इससे याद करो कि पशुशाला की सफाई के लिए फिनोल 5% काम में लेते हैं। इसे कंफर्म याद कर लें। अब जो नेक्स्ट है उसके नाम है लाइसोल। कौन सी दवाई है? लाइसोल है। यह भी जीवाणुनाशक होती है। इसको काम में कैसे लेते हैं? देखो सेम सेम है। घाव को धोने के लिए 8%, घाव के लिए 8%। पशुशाला की सफाई के लिए कितना परसेंट? 2%। अरे पशुशाला में, पशु आवास में फर्श की दीवारों की साफ सफाई रखनी पड़ती है और साफ सफाई रखने के लिए फिनोल, फिनाइल, लाइसोल ये काम में लेते हैं। तो इनकी मात्रा याद रखना जरूरी है। तो लाइसोल की 2% मात्रा पशु की सफाई के लिए करती है। और कई बार मादा पशुओं में गर्भ नहीं ठहरता, तो गर्भ में, क्योंकि गर्भ में जीवाणुओं का, बैक्टीरियाओं का संक्रमण हो जाता है जिसके कारण गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए गर्भ की सफाई करनी पड़ती है। गर्भ की सफाई के लिए इसका 2% घोल काम में लेते हैं। इसे नोट कर ले कि पशुओं में गर्भ की सफाई के लिए लाइसोल का कितना परसेंट घोल काम में लेते हैं? 2% घोल काम में लेते हैं। 3 दवाइयां पूरी हो चुकी है। 3 दवाइयां तीनों ही जीवाणुनाशक है। 4 नंबर दवाई उसका नाम है लाल दवा। लाल दवा KMNO4, KMNO4 लाल दवा। इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। KMNO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। यह जीवाणुरोधी होती है। देखो पहले वाली जीवाणुनाशक थी, ये जीवाणुरोधी होती है। अब जीवाणुरोधी क्या होती है? ये औषधियां जीवाणुओं का नाश नहीं करती। ये औषधियां जीवाणुओं का नाश नहीं करती बल्कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है।
देखो ये जीवाणु का नाश करती है, स्पोर को भी मार डालती है। जीवाणुरोधी केवल जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जीवाणुओं का नाश नहीं करती। इसमें केमोनोफोर है, पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा है। हाँ, इसकी मात्राओं की बात की जाए तो हाथ धोने के लिए, घावों को धोने के लिए, पशु आवास के बर्तनों को धोने के लिए इसका 1% काम में लेते हैं। अगर किसी भी जानवर को सांप खा जाए, जहरीला सांप जानते होंगे, जहरीला सांप खा जाए तो वहां पे जहर हो जाता है। उस जहर के प्रभाव को कम करने के लिए लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण वहां पे लगाया जाता है। जहां पर सांप ने काटा वहां पर इसका चूर्ण लगाया जाता है। और कितना परसेंट का? 2% का। सांप के काटे गए स्थान पर लाल दवा का 2% का चूर्ण लगाया जाता है। घाव हाथ धोने के लिए 1% है और इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। यह है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे नॉर्मली तौर पर मेघशल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघशल्प। अब देखो ये क्या है? ये विरेचक होती है, ये विरेचक होती है। अब विरेचक प्यूरगेटिव्स क्या होता है? ये दस्तावर होता है, कब्ज को दूर करने के काम में आता है, दस्तावर के काम में आता है। ये मृदु रेचक भी होते हैं, रेचक तीव्र रेचक भी होते हैं, मध्यम रेचक भी होते हैं। अब ये वाला विरेचक है, कब्ज दूर करने के काम में आता है, दस्तावर होता है। अगर बड़ा पशु हुआ, बड़ा पशु मतलब गाय और भैंस, अगर बड़ा पशु हुआ तो उनमें कब्ज को दूर करने के लिए मेघशल्प 250 से 400 ग्राम दिया जाता है। कितना ग्राम? 250 से 400 ग्राम। क्या? मेघशल्प। कौन से पशुओं में? बड़े पशुओं में। अगर छोटे पशु भेड़ बकरी हुए तो उनमें लेते हैं 50 से 100 ग्राम। 50 से 100 ग्राम। मेघशल्प विरेचक होती है, कब्ज को दूर करने के काम में आती है। विरेचक वे औषधियां होती है जो दस्तावर के रूप में काम करती है। बड़े पशुओं में गाय भैंस में 250 से 400 ग्राम और छोटे पशुओं में 50 से 100 ग्राम। सेम सेम ही आया है। एक तो ये वाला लगता 5% का, एक ये लाइसोल वाला ग्रेप्सिपाइन 2% का, और एक ये वाला सांप के वाला 2% का, और एक ये वाला। इनकी मात्रा याद करो। नेक्स्ट जो है उसका नाम है अरंडी का तेल। यह मृदुरेचक होती है, हल्का दस्तावर। मृदुरेचक का मतलब हल्का दस्तावर, बिना ऐंठन के दस्त लगते हैं, हल्का दस्तावर होता है। देखो एक तो इससे भी हल्का देखा जाए तो इससे बगोल का चारा है, हरा चारा है, वो भी दस्तावर कार्य करते हैं, लेकिन ये हल्का खुलकर दस्त ला सकते हैं, हल्के दस्तावर है। बड़े पशु गाय भैंस में 600 से 1200 ml लेना है कब्ज को दूर करने के लिए। बड़े पशुओं में 600 से 1200 ml और छोटे पशुओं में केवल 60 ml। छोटा पशु कौन सा? भेड़ और बकरे। और बड़ा पशु गाय और भैंस 600 से 1200 ml और छोटे में 60 ml लेना है। नेक्स्ट जो है वो है एल्कोहल, OH। एल्कोहल जानते होंगे कि यह उत्तेजक का कार्य करती है। उत्तेजक क्या होता है? शरीर में उत्तेजना ला देती है, और उत्तेजना के साथ में है ना ये शक्तिवर्धक भी होती है। क्या होती है? शक्तिवर्धक भी होती है एल्कोहल। क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी की दवा होती है, जो ऑपरेशन के समय पशु को बेहोश करने के काम में लेता है, तो क्लोरोफॉर्म और टिंचर स्प्रिट बनाने के लिए 95% एल्कोहल काम में लेते हैं। क्लोरोफॉर्म और टिंचर स्प्रिट बनाने के लिए 95% एल्कोहल काम में लेते हैं। और सर्दियों के अंदर पशुओं में थकान को दूर करने के लिए और सर्दी को दूर भगाने के लिए 5% एल्कोहल उन्हें डेली का पिलाया जाता है। ऊँटों को विशेष तौर से पिलाया जाता है सर्दियों में, पशुओं की सर्दी को दूर करने के लिए और थकान को दूर करने के लिए, क्योंकि यह उत्तेजक होती है, इसलिए 5% ये एल्कोहल पिलाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो दवाई है फिनोबिस। फिनोबिस कृमिनाशक होती है। अब कृमिनाशक क्या होता है? कृमिनाशक वे औषधि होती है जो पशुओं के शरीर में पाए जाने वाले वर्म्स, जो कृमिज है, फिताकृमि, सूत्रकृमि, आंत्रकृमि, एस्केरिस, पेट के कीड़े बोल दे तो पेट के कीड़ों को मारने के काम में आती है, तो वो दवाई होती है कृमिनाशक। उनमें फिनोबिस अपने आ चुका है। गाय भैंस में पेट के कर्मियों को मारने के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए 30 से 45 ग्राम दिया जाता है, और भेड़ बकरियों में पेट के कीड़े मारने के लिए 15 से 30 ग्राम दिया जाता है। आपको एग्जाम में इन दवाइयों की मात्राएं जरा पूछी जाएगी, और दवाइयां कौन सी क्या होती है ऐसे पूछ लेंगे। फिनोबिस होता है कृमिनाशक, दुर्गंधनाशी या जीवाणुरोधी या जीवाणुनाशक, कुछ भी पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कृमिनाशक है। या पूछ लेंगे कि गाय भैंस में कर्मीज को मारने के लिए, कर्मियों को मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए फिनोबिस की कितनी मात्रा दी जाती है, तो
30 से 45 ग्राम और भेड़ बकरियों में 15 से 30 ग्राम दी जाती है। नेक्स्ट है कपूर। कपूर उत्तेजक होती है, मैं बता चुका हूं। उत्तेजक वे औषधि होती है जो शरीर में उत्तेजना ला देती है। शामक होती है, शामक नया है। शामक क्या होता है? शामक वे औषधि होती है जो दर्द को दूर करने के काम में आती है। दर्द को दूर करने के काम में आती है, ऐसी औषधियां शामक कहलाती है। इसमें देखिए कपूर उत्तेजक के लिए, अगर गाय में उत्तेजना ला रहे, गाय खड़ी नहीं हो पा रही, गाय में उत्तेजना के लिए कपूर का इंजेक्शन लगाया जाता है। कपूर का लिक्विड कपूर का इंजेक्शन लगाया जाता है गाय में उत्तेजना के लिए। और अगर किसी भी पशु की चोट लगी हुई है, मोच आ रखा है, चोट लगी हुई है, मोच आ रखी है, वहां पे दर्द है, सूजन है, तो वहां पर कपूर का लिनीमेंट बनाकर उस चोट पर, मोच पर, उस दर्द वाले जगह पे बांध दिया जाता है, जिससे पशु के शामक का कार्य करती है। कुछ ही देर में दर्द दूर हो जाता है। मोच, सूजन, दर्द वाले भाग पर कपूर का लिनीमेंट बनाकर लगाया जाता है, जिससे यह शामक का कार्य करती है। बता चुका हूं शामक क्या होता है। शामक दर्द को दूर करने वाली दवाओं को शामक कहा जाता है। नेक्स्ट जो है 10 नंबर, इसका नाम है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, यह कर्मीनाशी होता है और वमनकारी होता है। कर्मीनाशी और वमनकारी। कर्मीनाशी बता चुका हूं पेट में कीड़े मारने के लिए, अब नया है वमनकारी। ऐसे औषधियां जो पशुओं में वोमिटिंग करवा दे, उल्टियां करवा दे, उनको वमनकारी कहते हैं। जैसे नमक, कॉपर सल्फेट, ये पशुओं में उल्टियां करवा देती है, तो यह उसी काम आता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, पेट में कीड़े मारने का काम आता है। और उल्टियां, वोमिटिंग, कुछ पस जाए, आहार नाली में कुछ पस जाए तो वोमिटिंग के काम में आता है। गाय भैंस में 250 से 300 ml और भेड़ बकरियों में 50 से 70 ml। बड़े पशुओं में 250 से 300 ml और छोटे पशुओं में 50 से 70 ml मात्रा दी जाती है। और मैंने पहले कहा था जब आपको रोग पढ़ाए थे तब कि पशुओं में जो एफएमडी रोग होता है, तो एफएमडी रोग में खुर के ऊपर छाले बन जाते हैं। उन छालों को धोने के लिए, फुट बाथ करवाने के लिए कॉपर सल्फेट का 2% घोल काम में लिया जाता है। हालांकि फिटकरी भी काम में लेते हैं, लेकिन इसका 2% घोल काम में ले जाता है। नेक्स्ट है फिटकरी। इसे जानते होंगे, ये मटमैले कलर का, व्हाइट कलर का ठोस पदार्थ है फिटकरी। स्तंभक होता है, जीवाणुरोधी होता है। जीवाणुरोधी तो आप समझ चुके हो, नियम आया है स्तंभक का। स्तंभक क्या होती है? स्तंभक वे औषधियां होती है जो, स्तंभक वे औषधियां होती है जो बहते हुए रक्त को रोक दे और रक्त का थक्का बना दे। स्तंभक वे औषधियां होती है जो, जैसे पशु की कई बार जो झिल्लियां, सूक्ष्म उत्तक कट जाते हैं, कोशिकाएं कट जाती है, जिनसे ब्लड बहता रहता है, उस ब्लड को फिटकरी के द्वारा रोका जा सकता है। बहते हुए रक्त को रोक देना, रक्त का थक्का बना देना, ऐसी औषधियां स्तंभक कहलाती है। रक्त प्रवाह को रोकती है, वहां लगाने से उसका प्रवाह रुक जाता है। और एफएमडी रोग में बताया था पहले, एफएमडी रोग में घाव धोने के लिए, मुंह की छालों को धोने के लिए 2% घोल इस काम में लेते हैं। नेक्स्ट है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल यह बड़ा ज्वलनशील होता है। तारपीन का तेल यह जंगलों में उगने वाले चीड़ के पेड़ से प्राप्त करते हैं। तारपीन का तेल यह कृमिनाशक और मर्दन होता है। यह कृमिनाशक और मर्दन होता है। यह कीड़े भी मार सकता है। मर्दन पशुओं के शरीर की मालिश के काम में भी लेते हैं। आपको बता दूं, जब कई बार आप सुने होंगे वाउंड्स, जानते होंगे वाउंड्स, घाव, ओपन वाउंड्स, ओल्ड वाउंड्स, जब वाउंड्स घाव हो जाते हैं, कई बार घाव में कीड़े पड़ जाते हैं और घाव सड़ जाते हैं, तो वो घाव से कीड़े निकालने के लिए वहां पर कुछ बूंदे घाव में तारपीन के तेल की डाली जाती है, जिससे कीड़े बाहर आकर मर जाते हैं, इसलिए इसको कृमिनाशक कहा जाता है। कीड़े मारने के लिए तारपीन का तेल काम में लेते हैं और मालिश के भी काम में आता है। किसी पशु की सूजन हो जाने पर, मोच आ जाने पर और दर्द में मालिश की जाती है, तो कीड़े मारने के लिए काम में लिया जाता है। तो अपन लोग पशुओं की बीमारियां और ये पशुओं के प्रमुख मेडिसिन पढ़ चुके हैं। मेडिसिन में आप लोग दोबारा ध्यान दें, मेडिसिन में आप लोग इनकी मात्राएं याद रखोगे, मात्राएं विशेष तौर से याद रखें और कौन सी दवाई किस काम में आती है वो याद करें। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग इनकी मात्रा याद करें और कौन सी कहाँ प्रयोग करते हैं वो याद करें
और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाए।